हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग में ब्लाउज के नाप से आपको बताऊंगी। सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके उसे डबल कटोरी बनाने का तरीका भी आपको मैं बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो कपड़ा है वो एम्ब्रॉयडरी वाला है, तो एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से उसको फोल्ड कर लेना है और देख लेना है कि हमारे बैक पार्ट में कितने इंच का मार्जिन आ रहा है और इसके बाद जो स्लीव का कपड़ा बच रहा है उस स्लीव की लंबाई कितने इंच की आ रही है, इसी के हिसाब से अस्तर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो स्लीव की लंबाई आ रही है बैक पार्ट निकालने के बाद वो 8.5 इंच की है, यानी कि 7.5 इंच की स्लीव तैयार आएगी। इसके हिसाब से जो हमें अस्तर लेना है वो 1.25 मीटर का लेना है। और यहाँ पे देखिए जो ये एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट दिया हुआ है, इसे आप चाहे तो आगे के पल्ले में बना सकते हैं, पर मैं इसे पीछे बनाऊंगी और डीप नेक के हिसाब से बनाऊंगी, क्योंकि आगे कटोरी ब्लाउज रहेगा उसमें सामने हुक रहता है। चलिए शुरू करते हैं। अब अस्तर को देखिए ऐसे लंबाई में फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड, और फोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रखा है। पीछे वाले पल्ले की मार्किंग हमें सबसे पहले करनी है फ्रेंड्स, तो पीछे वाले पल्ले से ही ब्लाउज का नाप लेंगे। तो देखिए आपको अच्छे से ब्लाउज को सेट कर लेना है और लंबाई नापनी है। तो शोल्डर हमेशा डाउन रहता है फ्रेंड्स, तो आपको लंबाई नापते समय इंची टेप देखिए स्लीव के पास रखना है और ब्लाउज की लंबाई को खींच कर नापना है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई 15 इंच आ रही है फ्रेंड्स। और अब जो गला है, गले की पट्टी को नाप लेना है। पट्टी देखिए 3.5 इंच है, तो जितनी आपकी लंबाई आ रही है उसमें से 3.5 इंच निकाल देंगे तो गले की लंबाई आपको मिल जाएगी। अब आर्म होल नापने के लिए क्या करना है फ्रेंड, देखिए इस तरीके से सभी पॉइंट्स को परफेक्ट तरीके से देखिए ऐसे रख लेना है। और जहाँ पे स्लीप का ज्वाइंट आ रहा है देखिए एकदम स्लीप के ज्वाइंट के पास आपको इस तरीके से चौक से निशान लगा देना है और लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। फिर इंची टेप को यहाँ से ऐसे रख के लंबाई नापनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच आ रही है। तो लंबाई 6.5 इंच है। साथ ही आपको आर्म होल की गोलाई भी नाप लेना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे आर्म होल की गोलाई 9 इंच है, तो दोनों चीज आपको नाप के रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, पहले अस्तर को सीधा करना है। अब ब्लाउज की लंबाई 15 इंच की है, इसमें 1 इंच मार्जिन का लेना है। आपका जितना है आप अपने हिसाब से रखिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो गले की पट्टी है वो 3.5 इंच की है। तो देखिए 3.5 इंच इस तरीके से नापना है, जो मार्जिन है उसके आधा इंच नीचे जाना है। तो 3.5 इंच नापने के बाद देखिए गले की लंबाई हमें मिल रही है 12 इंच। अब 12 इंच गले के हिसाब से ही हमें शोल्डर जो है वो लेना है 5.5 इंच। अगर आपका गला छोटा है यानी कि 10 या फिर 9 के बीच में है, तब आप शोल्डर 6 इंच रखेंगे इस साइज में। तो देखिए गले के हिसाब से आपको शोल्डर 5.5 इंच लेना है, आर्म होल 6.5 इंच लेना है, जितना हमारे ब्लाउज के नाप में है। अब लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें फिर से अपने ब्लाउज का नाप लेना है और ऐसे सेट कर लेना है। ब्लाउज की बटन को बंद कर लेना है और यहाँ से अब हम ब्लाउज की चेस्ट नापेंगे। तो देखिए जहाँ पे स्लीप का जॉइंट होता है वहां से दूसरे स्लीप के जॉइंट तक हमें चेस्ट को नापना है। तो ये हमारी अपर चेस्ट होती है, जो कि 19 इंच की है। अगर पूरा नापेंगे तो ये 38 इंच की आएगी। अब 19 का आधा करेंगे ऐसे, तो कितना आएगा देखिए 9.5 इंच। और अब देखिए 9.5 इंच पर हम मार्क लगा लेंगे और इसमें मैं 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ फ्रेंड। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब आर्म होल के पास देखिए क्या करना है फ्रेंड, जब भी डीप गला होता है शोल्डर कम लेने की वजह से यहाँ पर कपड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से पीछे के पल्ले में खिंचाव आता है। खिंचाव आने से रिंकल पड़ता है। तो जब भी डीप नेक गला है आपको आधा इंच बाहर जाके इस तरीके से आर्म होल की लाइन को मार्क करना है। इसके बाद आर्म होल की लाइन को हाफ करना है और फिर आर्म होल की गोलाई देनी है। पहले आपको डॉट डॉट करके ऐसे गोलाई देनी है, फिर इसके बाद इस निशान को क्लियर कर लेना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के अब गोलाई नापनी है। तो कितनी गोलाई आई थी, 9 इंच। तो इस तरीके से देखिए 9 इंच हमें मिलना चाहिए। तो देखिए 9 इंच आ रहा है, यानी कि हमने जो नाप लिया एकदम परफेक्ट तरीके से लिया है। इसी तरीके से आपको भी लेना है। अब ब्लाउज की कमर नापेंगे। तो देखिए कमर कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे कमर है 16.5 इंच की। अब इसको आधा करेंगे तो आएगा देखिए 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पर कमर की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स, ये जो गला है ना वो डीप नेक पे है, तो डीप नेक गले में टक्स की चौड़ाई ज्यादा नहीं लेनी है। हम यहाँ पर आधा इंच ही ले रहे हैं टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। मार्जिन आपको अपने हिसाब से रखना है, पर जितना आपने चेस्ट के पास रखा है उतना ही नीचे भी रख लेना है। कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें शोल्डर पट्टी नाप लेनी है। तो देखिए शोल्डर पट्टी जितनी भी है आपको उतना नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर पट्टी 2 इंच की है, 2 से 2.25 इंच है, तो 2 इंच हम मानकर चलते हैं।
तो 2 इंच शोल्डर पट्टी रखेंगे, इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लेना है, यानी 3 इंच ले लेना है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच मिल रही है हमको, और नीचे भी हम 2.5 इंच नाप करके इसका एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हल्का सा गले को मटका शेप देंगे। आप ऐसे सिंपल सा राउंड शेप भी दे सकते हैं इस नाप के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने इस तरीके का शेप दिया है। अब हम आधा इंच शोल्डर को देखिए डाउन करेंगे गले की साइड। ऐसा करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे गले पर ना बिल्कुल भी क्रीज नहीं आती, गला एकदम परफेक्ट तरीके से बैठा रहता है। अब कमर को आधा करके टक्स की मार्किंग कर लेंगे, और टक्स की जो लंबाई है ना वो हम सिर्फ गले की लंबाई के बराबर ही रखेंगे, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और ये जो हमने आधा इंच टक्स के लिए लिया है, इसे यहाँ पर ऐसे पाव पाव इंच करके दोनों साइड से मार्क कर लेंगे, यानी कि पूरा हमने आधा इंच की टक्स यहाँ पर लगा लेनी है इस तरीके से फ्रेंड्स। और जब हम ये टक्स लगाते हैं ना, सिलते हैं, तो गला जब डीप होता है तो आर्म होल की साइड भागता है, जिसकी वजह से आर्म होल के नीचे क्रीज आने लगती है। इसके लिए यहाँ पर भी आपको पाव इंच उठा करके ये वाला मार्क लगा लेना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपका पीछे का पल्ला एकदम परफेक्ट बनेगा, ना ही आपका शोल्डर गिरेगा, ना ही क्रीज आएगी, और ना ही ब्लाउज पीछे से ऊपर उठेगा, और ना ही आपका जो शोल्डर है वो आगे आएगा। ये सारी मार्किंग आप की परफेक्ट बनाएगी पीछे वाले पल्ले को। जितनी भी प्रॉब्लम पीछे वाले पल्ले में आती है, सारी प्रॉब्लम हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने अस्तर का खुला हुआ भाग अपनी ओर कर लिया है, और सबसे पहले आधा इंच हुकाई की पट्टी का मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद पीछे वाले पल्ले को देखिए इसी लाइन के पास रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लंबाई जो है 1 इंच आगे के पल्ले में एक्स्ट्रा लेनी है, आधा इंच बेल्ट के लिए और आधा इंच कटोरी के शेप के लिए। अब इस तरीके से जितना हमारा पीछे का पल्ले का मार्क है उतना उतार लेना है। कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए पीछे के पल्ले के बराबर हमने सारी मार्किंग करी है, सिर्फ हमने 1 इंच लंबाई बढ़ाई है और आधा इंच हुकाई की पट्टी का मार्जिन लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए ये जो मार्जिन इस वाली लाइन को मार्क कर लेंगे और तैयार के पास कट लगा लेंगे, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में आर्म होल की साइड कुछ भी नहीं करना है, तो जो फिटिंग की सिलाई है ना इसी पर आती है। और अब देखिए इस तरीके से आर्म होल की लाइन को मार्क करेंगे। तो जितना शोल्डर है उतना नीचे भी नाप लेना है, 5.5 इंच, और लाइन को सीधा कर लेना है। अब इस पे आधा इंच की गहराई देंगे। तो ये जो गहराई है मैं आपको अभी नाप कर दिखाती हूँ। कॉर्नर से हमने 1 इंच नाप कर छोड़ा हुआ है, इसके बाद गहराई की मार्किंग करी है। देखिए कॉर्नर से 1 इंच पर हमने गहराई दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी शोल्डर पट्टी पीछे की है उतना ही आगे ले लेंगे, देखिए इस तरीके से। और गले की चौड़ाई लेना है 2.5 इंच, लंबाई में यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ। इसका एक बॉक्स बना लूंगी फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से। और अब एक निशान हमें 5 इंच पर ऐसे लगा के यहीं से गले का शेप देना है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आगे का जो पल्ला है इस ब्लाउज का वो 4 टक्स में है, और हमें बनाना है कटोरी ब्लाउज। तो हम क्या करेंगे, हमें ब्लाउज से नाप नहीं लेना है, अपने हिसाब से मार्किंग करनी है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी करनी है। जितना चेस्ट है उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। हमारी चेस्ट 9.5 इंच है, देखिए हमने 10.5 इंच पर मार्क लगाया है। अब बेल्ट के लिए 2.5 इंच नीचे जाना है, यानी कि 13 इंच पे हमने बेल्ट की मार्किंग करी है। जब आपका ब्लाउज 38 से 40 के बीच में है तब आपको यही मेजरमेंट लेना है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे, और अब बेल्ट का शेप देने के लिए हमें कितना लेना है ये मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आधा इंच ले रही हूँ, आप 1 इंच भी ले सकते हैं जितना आपको बेल्ट का शेप ऊपर ले जाना है। और टक्स की चौड़ाई के लिए 3.5 इंच लेना है। तो यहाँ से हमें बेल्ट का शेप दे देना है इस तरीके से। और अभी देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इधर की साइड ना आधा इंच पर एक मार्क लगाएंगे, जो कि सभी साइड में इतने पर ही लगता है, और इस शेप को इस तरीके से मिलाएंगे। अब जो मार्जिन है, मार्जिन को भी हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारी फिटिंग की लाइन होती है। कटोरी ब्लाउज में यही तो खासियत होती है फ्रेंड्स कि जो हमारी फिटिंग की लाइन होती है फिटिंग की ही रहती है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाती है। अब बेल्ट पर कमर की मार्किंग करेंगे, तो 2 इंच का मार्जिन छोड़ के कमर का नाप लेंगे 8.25 इंच, आधा इंच चुकाई की पट्टी का ले लेंगे। तो इस तरीके से बेल्ट कंप्लीट हो गया है। और अब इधर की साइड से है कटोरी की मार्किंग भी करेंगे। तो देखिए मार्जिन छोड़ करके हमें लेना है 2.5 इंच, जो कि तैयार है। आधा इंच में सिलाई का मार्जिन लेना है, यानी कि हमने देखिए यहाँ पर 3 इंच लिया है,
तो कटोरी का साइज आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, 6.5 इंच, यानी कि कटोरी का जो हमारा तैयार साइज रहेगा वो 6.5 इंच रहेगा। आर्म होल के पास देखिए 2.5 इंच से 2 पॉइंट में ज़्यादा ले रही हूँ, आपको इतना ही रखना है, 2.5 से कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब दोनों पॉइंट को देखिए ऐसे स्केल से मिला लेना है। ये देखिए टक्स पॉइंट वाली लाइन को पहले सीधा कर लेते हैं, ये वाली लाइन टक्स की है। अब हमें कटोरी का शेप देने के लिए देखिए क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा ऐसे गोलाई दे देनी है, तो कटोरी का शेप देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, हमने बेल्ट को सीधा कट किया है और जो एक्स्ट्रा था उसको भी निकाल दिया है। अब यहाँ पर जो इतना एक्स्ट्रा दिख रहा है ये काट के हम निकाल देंगे, इससे हमारी कटोरी का जो शेप है वो परफेक्ट तरीके से आता है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी गहराई है तो गहराई को भी कट कर लेना है, भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कटिंग नहीं करेंगे तो आर्म होल के पास झोल आएगा। अब इस वाले पार्ट को पीछे वाले पल्ले पे ऐसे रख के देखिए सेट कर लेना है, बराबर कर लेना है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिटिंग हमें इसी पर लगानी है। अब कटोरी का साइज देखिए यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, कितना है, 6.5 इंच, यानी हमारी तैयार कटोरी 6.5 इंच आएगी। इस तरीके से साइड का पार्ट और बेल्ट का पार्ट कंप्लीट है। अभी हमें कटोरी को अलग से कट करना है। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने अस्तर अलग से ले लिया है। अगर आपका अस्तर 1 से 1.25 मीटर है तो आप एक अस्तर में कंप्लीट कर लेंगे। हमारा अस्तर छोटा था, हमने देखिए दूसरा अस्तर लिया है इसके लिए। अब कॉर्नर पे देखिए इस तरीके से जहाँ पे कपड़ा स्ट्रेचेबल है वहीं पे कटोरी को रखना है और जैसी कटोरी का मार्क है अभी ऐसे ही उतार लेना है। जैसे मैं उतार रही हूँ फ्रेंड ऐसे ही आपको भी करना है। हमेशा कटोरी को स्ट्रेचेबल जगह पे कट करना है या फिर जहाँ पे आपके कपड़े में कोना है, जैसे मैंने रखा हुआ है। आई होप कि आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं, इससे आपकी कटोरी का पफ परफेक्ट बनेगा। तो कटोरी को उतारने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मार्जिन लेंगे। मार्जिन कितना लेना है ये क्लियर कर लेना है। ऊपर की साइड देखिए आधा आधा इंच दोनों साइड से ले लेना है और नीचे की साइड हम दोनों साइड से 1.5 1.5 इंच लेंगे। देखिए 1.5 इंच इधर लेना है, 1.5 इंच इधर भी ले लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक जितना आ रहा है उसका आधा कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से इसको आधा करेंगे। आधा करने के बाद जहाँ पर आया है वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखिए इस तरीके से अब जितने भी पॉइंट्स हमें मिले हैं सभी सभी को हमें स्केल से मिलाना है। देखिए इस तरीके से। अब इधर की साइड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला पार्ट बड़ा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखिए हमने 5 इंच पर लिया है और इसको यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का जो पॉइंट है आपको थोड़ा सा ऊपर भी मार्क कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसी पर मार्क कर रही हूँ इसलिए क्योंकि इसमें हमें एक बीच में सिलाई डालनी है डबल कटोरी की तरह। अगर आप इसको सिलाई करते समय जब अपने पार्ट में ज्वाइन करेंगे थोड़ी सी कटोरी आपकी बड़ी आएगी, फिर आपको उसको छटाई कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना बढ़ेगी उतना ही आपको काट देना है। बाकी जो आपका शेप है इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने कटोरी की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टक्स देखिए कितने इंच पर लगाएंगे, टक्स की पूरी लंबाई हम देखिए यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच रख रहे हैं और इस लाइन को मार्क कर लेंगे। अब इस कटोरी को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे, यानी कि कितने इंच की टक्स लगाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो जैसी हमारी कटोरी की मार्किंग है ऐसे ही कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स कटोरी को हमने कट कर लिया है, इसको डबल फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे यहाँ पे। अब कटोरी का जो साइज है वो 6.5 इंच का है, 6.5 इंच को ऐसे आधा करेंगे और मार्जिन के पास देखिए ऐसे रखेंगे और जितना आ रहा है उतने पे निशान लगाएंगे। बाकी जो बच रहा है वो टक्स की सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से इतनी चौड़ी हमारी टक्स इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी देखिए सिंगल कटोरी बनके कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों। ये जो कटोरी हमने कट करी है 38 से 40 साइज के लिए परफेक्ट है। इसे आप 38 साइज के लिए भी यूज कर सकते हैं और 40 साइज के लिए भी। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पीछे और आगे का पल्ला दोनों कंप्लीट हो गया है। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो चलिए अब बाजू की कटिंग करते हैं। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने अस्तर को फोल्ड करना है। तो अगर हम ऐसे 4 फोल्ड में अस्तर को करेंगे तो जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों स्लीव अलग अलग कट करेंगे। पहले एक स्लीव कट करेंगे, इसके बाद दूसरी कट कर लेंगे।
तो हमें स्लीव के लिए कपड़ा फोल्ड करना है। इसके लिए पीछे वाले पल्ले का चेस्ट नाप लेंगे। तो देखिए चेस्ट है 9.5 इंच, इसमें आधा इंच प्लस कर लेना है। जब भी आपका डीप गला है तब आपको चेस्ट में आधा इंच प्लस करके स्लीव के लिए कपड़ा फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पर देखिए फोल्ड किया है। स्लीव की लंबाई 7.5 इंच है, 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके 8.5 इंच पर ले लेना है। तो हमने 10 इंच चौड़ाई में और 8.5 इंच लंबाई में कपड़ा ले लिया है। अब हम अपने ब्लाउज के नाप की स्लीव को देखिए ऐसे रखेंगे अच्छे से। देखिए सीधा हमें इधर भी सीधा कर लेना, मोहरी की साइड भी सीधा कर लेना है। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेना जहाँ पे स्लीव का जॉइंट है, और शोल्डर के पास भी लगा लेना है इस तरीके से। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ फ्रेंड्स, इसे नाप करके देखिए डाउन का मार्क कितने इंच पर आया है, 3.5 इंच पर। तो 3.5 इंच पर ऐसे एक लाइन मार्क कर लेनी है, ये देखिए। अब ये ब्लाउज 38 से 40 साइज के बीच का है। तो देखिए यहाँ फोल्डेड साइड से 2 इंच सीधा रखना है। इससे कम में है तो हम 1.5 इंच सीधा रखते हैं। इतने साइज के लिए हमने देखिए 2 इंच रखा है। अब ये जो आर्म होल की गोलाई है ना, यहाँ से देखिए हम पहले नाप लेते हैं। कपड़े को हटा के नापेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना आ रहा है, 8 इंच। और हमने जो ब्लाउज से नाप का निशान लगाया है उसको भी नापेंगे, देखिए कितना आ रहा है। ये भी देखिए 8 इंच आ रहा है। यानी कि जो हम आपको तरीका बताते हैं फ्रेंड्स एकदम परफेक्ट तरीका होता है। तो 8 इंच पर देखिए हमने निशान लगाया, चाहे आप ब्लाउज के नाप से बनाएं या फिर पीछे पल्ले के आर्म होल के नाप से बनाएं, दोनों तरह से सही आता है। तो ये तरीका एकदम परफेक्ट है फ्रेंड्स। अब देखिए ये दोनों पॉइंट जो मिले हैं हमको ना, इन दोनों पॉइंट को आधा करेंगे ऐसे, और फिर इस तरीके से शेप को उठाते हुए नीचे की साइड ले जाएंगे। ये देखिए स्लिप का शेप बन गया फ्रेंड्स। और अब हमें क्या करना है स्लीव की मोहरी के लिए, तो पहले हमें अपने नाप का जो छोटा वाला नाप मोहरी है उसको नाप लेना है। तो छोटी वाली मोहरी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ रही है। आप अगर इस तरीके से मार्किंग करते हैं ना तो आपके स्लीव में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, स्लीव की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए छोटी मोहरी हमारी 6.5 इंच पर आ रही है। अब नीचे की साइड की जो मोहरी है ना वो 6 इंच पर है, तो देखिए 6 इंच पर लगाएंगे। और इसके निशान को देखिए इस तरीके से मिलाएंगे, ऐसे हल्का सा कर्व लेते हुए, गोलाई लेते हुए। अगर आप स्केल से दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो देखिए कितना अंतर आता है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कम से कम आधा इंच का अंतर आया बीच में। और अगर आप स्केल वाली कटिंग करेंगे तो इससे आपकी स्लीव लूज आएगी, लूज आने से इसकी फिटिंग सही नहीं आएगी। तो आपको ऐसे हल्का सा गोलाई लेते हुए शेप देना है। अगर आपको थोड़ा सा और लूज पसंद है तो गोलाई में ही आपको लूजिंग देनी है, स्केल से तिरछा मार्क नहीं करना है। तो इस तरीके से ये देखिए हमने मार्क आपको बता दिया फ्रेंड्स। अब हमने 2 इंच का मार्जिन रख देना है, जितना हमने ब्लाउज के पार्ट में रखा है उतना ही मार्जिन हमें यहाँ पर भी रख देना है। इसके बाद देखिए स्लीव की कटिंग हमारी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई फ्रेंड। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और अब इसमें गहराई देना है, तो इसके लिए क्या करना है देखिए पहले तैयार पे कट लगा लेते हैं। और इसको देखिए हल्का सा 1 इंच के लगभग पीछे ले लेना है, आगे पीछे कर लेना है स्लीव को। तो ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा दिखेगा कपड़ा उसको कट कर देना है। इससे स्लीव में गहराई आ जाती है और एकदम आसानी से आ जाती है फ्रेंड्स। अगर आप बिगिनर भी होंगे ना तो इस तरीके से स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग जैसा आप लोग करते हैं वैसा ही करना, स्लीव की कटिंग कुछ करना नहीं होता है। आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के देखिए आर्म होल पर स्लीव की गोलाई को नाप लेना है। आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट हमारे आर्म होल पर स्लीव बैठ रही है, यानी कि हमारा ब्लाउज जो है परफेक्ट तरीके से कटिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपना मेन कपड़ा लेंगे, मेन कपड़े को एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से फोल्ड करेंगे और अस्तर को रख के थोड़ा कपड़ा बढ़ा बढ़ा के हमें कट कर लेना है। इसी तरीके से स्लीव को भी देखिए एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से फोल्ड करना है और स्लीव के अस्तर के स्लीव को रखकर कट कर लेना है। अब कपड़े को डबल फोल्ड में करके आगे वाले पार्ट को सेट कर लेना है, उसको भी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग कंप्लीट हो गई फ्रेंड। अब चलिए इसे मशीन पे चलकर सिलते हैं। अस्तर और मेन कपड़े को ग्लू की मदद से चिपका लेना है, क्योंकि ये जो हमारा कपड़ा है फैंटी सिल्क का है, कपड़ा फिसलता ज़्यादा है। अगर इस तरीके का कपड़ा आपका भी है तो आपको ग्लू से चिपका लेना है, नहीं तो सिलाई करते समय कपड़ा खिसक जाता है, फिर छोटा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे हमने ग्लू की मदद से सारे पार्ट को चिपकाया है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट कर लिया है। देखिए इस तरीके से सारा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसकी हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपनी कटोरी को ले लेना है और इसमें जो टक्स है उसको लगा लेना है। यहाँ पे देखिए जो मार्क हमने लगाया है उसी के हिसाब से सिलाई करेंगे। और टक्स की सिलाई को ना डबल भी कर लेना है, ऐसे घुमा करके
दोनों को साथ के साथ सिलते हैं ताकि हमारा जो पार्ट है कम ज़्यादा ना हो, उल्टा सीधा ना हो, इसलिए आपको दोनों पार्ट एक साथ सिल लेना है। अभी टक्स में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे निकाल देना है आधा इंच छोड़ करके। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसी कटोरी को हमें डबल कटोरी बनाना है, तो उसे किस तरीके से बनाएंगे। बहुत से लोगों को सिंगल कटोरी की जो ये नोक होती है वो पसंद नहीं होती है, तो बीच में सिलाई लगवा लेते हैं, ऐसे जैसे डबल कटोरी बनती है, तो डबल कटोरी के शेप में इसकी फिटिंग भी बहुत परफेक्ट आ जाती है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों साइड से सेंटर पे फोल्ड करके कट लगा लेना है। और अब इधर की साइड ना, ये यहाँ से 1 इंच और नीचे पर एक निशान लगा लेना है, यहीं पर सिलाई लगानी है। यानी कि सामने की साइड हमने सेंटर पे निशान लगाया और इधर की साइड सेंटर से 1 इंच नीचे पर। अब ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हल्का सा, और बीच में देखिए हल्का सा राउंड लेते हुए और किनारे पर भी हल्का सा निशान लगाएंगे, यानी कि एक पैर के मार्जिन के बराबर। ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से सिलाई करनी है। और बीच में आपको हल्का राउंड देना है ताकि पफ आपका अच्छा सा बने। देखिए जैसे मैंने आपको मशीन पर दिखाया है, शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से। अब आप देखिए कि कितने अच्छे से इसमें पफ आ गया है और जैसे लग रहा है कि डबल कटोरी ही है, पर हमने सिर्फ सिंगल कटोरी कट करके सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से भी आप सिंगल कटोरी को डबल कटोरी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से। अब इसी तरीके से दूसरी कटोरी देखिए बना लेंगे और अब इसे साइड वाले पार्ट में जॉइन करेंगे। ऐसे आपको साइड वाले पार्ट के सामने इसको रख के देख लेना है, कहीं आपका पार्ट उल्टा ना हो। इसके बाद आधा इंच मार्जिन के हिसाब से सिलाई करनी है और एक भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपकी कटोरी छोटी हो रही है तो आप नीचे की साइड खींच सकते हैं जहाँ तक सीधा पार्ट है, पर खींचना बिल्कुल नहीं है। अगर छोटी पड़े तो हल्का सा खींच सकते हैं। अगर आपकी कटोरी बड़ी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी नहीं पड़नी चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारी कटोरी हल्की सी बड़ी हो रही है फ्रेंड्स। अगर कटोरी बड़ी हो रही है तो आपको क्या करना है, बस ऐसे यहाँ से देखिए कट करते हुए टक्स मिलाकर मिला देना है। तो इस तरीके से अगर आपकी आपकी भी कटोरी बड़ी हो रही है ना, तो आपको भी इस तरीके से कट करना है, पर छोटा नहीं होना चाहिए। कटोरी को नाप लेना, देखिए 6.5 इंच की हमारी कटोरी है तो एकदम परफेक्ट आ रही है। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है। इसके बाद सिलाई को डबल कर लेना है। अब ऐसे ही सेम दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है साथ के साथ। यहाँ पे देखिए हमने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया फ्रेंड्स। अब इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए आपको पहले बेल्ट को ऐसे रख के देख लेना है। अगर आपका बेल्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो यहाँ टक्स की सिलाई में आप सिलाई को दबा भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं। बेल्ट आपका छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि परफेक्ट कटा हुआ है। इसके बाद आधा इंच के मार्जिन की सिलाई को लेकर के इस तरीके से बेल्ट को जोड़ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका बेल्ट छोटा बड़ा होता है या फिर आपकी कटोरी छोटी बड़ी होती है तो आपको इसी तरीके से उसको सेट कर लेना है। एक भी पार्ट आपका बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि कटिंग आपने परफेक्ट तरीके से करी है। यहाँ पे देखिए बेल्ट भी अच्छे से ज्वाइंट हो गया है। अब हल्का फुल्का अगर आपका पार्ट बढ़ रहा है ना, तो हल्का फुल्का आप कटिंग कर सकते हैं, पर पाव इंच से आधा इंच बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है तो आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी जो सिलाई है खुले ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरा साइड का बेल्ट लगा लेंगे। इसके बाद इस पर हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो हुकाई की पट्टी लगाने से पहले ना आपको ये जॉइंट्स देख लेने हैं। जॉइंट बराबर होने चाहिए, नहीं तो पट्टी लगाने के बाद जॉइंट्स जो है ऊपर नीचे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब बटन पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे मैं मेन कपड़े के साथ अस्तर को भी ज्वाइंट कर रही हूँ और उसको देखिए इस तरीके से सिल के पलट लेंगे। इससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ पट्टी लग जाती है। ये देखिए अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और चारों तरफ से बड़े बखिया की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा दिखेगा उसको निकाल देंगे। पट्टी को एकदम सीधा रखना है और अब हम ये पट्टी कपड़े अपने मेन पार्ट पे लगाएंगे। तो देखिए हमने पट्टी को सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अपने मेन पार्ट को रख लिया है, आधे इंच के मार्जिन पर सिलाई कर ली है। बस ऐसे ही इसको फोल्ड कर लेना है, क्योंकि किनारे की साइड हमने सिलाई करके पलटा ही है। ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ पट्टी लग जाएगी। अगर आप बिगिनर हैं तो एक बार इस तरीके से ट्राई करके देख लीजिएगा। और बटन पट्टी पर एक सिलाई बीच में और लगा लेते हैं। अब जो भी पट्टी एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे कट करके। नीचे की साइड हमें लगानी है पट्टी, क्योंकि बेल्ट हमने पलटा नहीं है इसलिए हम पट्टी लगाएंगे। अस्तर की पट्टी हमने 1.5 इंच चौड़ी ली है और इस तरीके से सिलाई करेंगे। एक सिलाई अस्तर की पट्टी की साइड और चला लेंगे, फिर उल्टी साइड इसको करके देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर बड़ी बखिया वाली सिलाई लगा लेंगे। बाद में इसमें तुरपाई कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा पार्ट जो है तैयार हो गया है। सेम ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट तैयार कर लेना है। दूसरे पार्ट में हमें
अस्तर की पट्टी लगानी है, देखिए इस तरीके से। और इस पट्टी में ना जहाँ पे कटोरी में जॉइंट है वहाँ पे ऐसे प्लीट लगा लेनी है पट्टी में। तो इससे हुक वाली पट्टी पर खिंचाव नहीं आता है और एकदम फिनिशिंग के साथ पट्टी दिखती है। ये देखिए इस तरीके से पलट देना है और इसमें भी नीचे की साइड कमर पट्टी लगा लेनी है। तो आगे का पार्ट देखिए बन के कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अभी हमें अपने गले की भी छटाई करनी है। जब आप ऐसे रख के देखते हैं तो गला देखिए कितना ऐसे छोटा सा दिख रहा है। तो आप चाहे तो गले को ब्रॉड कर सकते हैं, देखिए मेरी तरह से। अगर आपको ब्रॉड नहीं पसंद है तो आप उसी पर भी पट्टी लगा सकते हैं। हमने देखिए थोड़ा सा ब्रॉड किया है। अभी ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ, कटिंग करने के बाद आप गले को देखिएगा कितना अच्छा सा गला दिखता है। अब दूसरे पार्ट को भी कट करना है तो इस तरीके से इस वाले पार्ट को ऐसे रख लेना है बराबर से। तो इससे हमारा जो दोनों पार्ट है नप भी जाएगा और गला भी फिनिशिंग के साथ कट हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो एक बार ऐसे आप कर लीजिएगा अगर आपको गला अच्छा सा पसंद है तो। यहाँ पे देखिए हमारा जो पार्ट है बन के कम्प्लीट हो गया। गले पे पट्टी लगाते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, पर मैं गले पर पट्टी पलटूंगी फ्रेंड्स। हमने अस्तर की पट्टी ली है। ये पट्टी जो है और ये भी है यानी कि तिरछी पट्टी है। पट्टी को डबल फोल्ड करके ऐसे लूज रख के सिलाई करनी, बिल्कुल भी पट्टी खींचना नहीं है। ये देखिए इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, पट्टी को पलट करके एक साइड उस एक सिलाई पट्टी की साइड चलाएंगे ऐसे, देखिए इससे फिनिशिंग से पट्टी पलट आएगी। और इसके बाद देखिए इसको ऐसे फोल्ड करके पूरा पलट देंगे और बड़ी बखिया की सिलाई लगा लेंगे। बाद में इस पट्टी पर तुरपाई कर लेंगे ऐसे। ये देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा जो आगे का पल्ला वो कंप्लीट हो गया है। बीच में यहाँ पर पट्टी को देखिए साथ में रख के बीच में पिन लगा लेते हैं। इसके बाद मैं आपको ब्लाउज को नाप कर दिखाऊंगी फ्रेंड्स कि आपकी जो ब्लाउज की फिटिंग है वो बराबर से आई है कि नहीं, जितना आपने मार्जिन रखा था उतना आया है कि नहीं, सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट एकदम बराबर से आ रहा है। चेस्ट 9.5 इंच है तो 9.5 इंच पे देखिए हम मार्क लगा लेंगे। मार्जिन 2 इंच का बचा हुआ है। कमर 8.25 इंच की है। नीचे की साइड पे देखिए मार्जिन उतना ही बचा है। और अब फिटिंग की जो सिलाई है वो भी देख लीजिए एकदम सीधी आ रही है। ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई आपकी सीधी आनी चाहिए तभी परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। पीछे का पल्ला देखिए इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब इस पे हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। आगे के पल्ले को पीछे के पल्ले पे देखिए बराबर से रखना है। साइड से भी देखिए एकदम बराबर होना चाहिए, नीचे से भी बराबर होना चाहिए। आर्म होल की साइड से भी बराबर कर लेना। इसके बाद शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है, देखिए इस तरीके से। अब शोल्डर पट्टी पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर लेना है, यानी कि बराबर कर लेना है। फिर स्लीप को ज्वाइन करना है। स्लीप के सेंटर पे कट लगाना है, शोल्डर के सेंटर पर स्लीप को रखना है। ऐसे बराबर से देखिए नाप लेना है और यहाँ से सिलाई को शुरू करना है। अगर आपका स्लीप फिर भी छोटा बड़ा होता है तो आप हमेशा स्लीप को शोल्डर के सेंटर से ज्वाइन करना शुरू करें ताकि आपका जो स्लीव है बराबर से आ जाए। तो इस तरीके से देखिए हमारी जो स्लीव है बराबर से दोनों साइड से आ गई फ्रेंड्स। अब इस पर हम फिटिंग लगाएंगे दोनों स्लीव ज्वाइन करने के बाद। अब हमने यहाँ पर पीछे वाले पल्ले पर बीच में निशान लगा लिया है। आगे और पीछे का पल्ला देखिए बराबर से मिलाते हुए ऐसे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और जो स्लीप का जॉइंट है वो भी देखिए बराबर से मिला के रखना है। जितनी भी मोहरी का निशान है वो देखिए हमने मार्क करके रखा हुआ है, उसी निशान पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से कमर जितनी है उस पे भी हमने निशान लगाया हुआ था, क्योंकि कटिंग करते समय हमने पीछे वाले पल्ले में लगाया था और सिलाई करते उस समय आगे वाले पल्ले में। तो उसी निशान पे हमें सिलाई कर लेनी है। जो भी कपड़ा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको आपको निकाल देना है। मैं यहाँ पर अंडर पैकिंग सिलाई नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमें अलग से इंटरलॉक करना है। अगर आपको इंटरलॉक नहीं करना है तो आप अंडर पैकिंग की सिलाई भी कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियो हमने अंडर पैकिंग वाली डाल रखी है चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अंडर पैकिंग सिलाई करने से फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और जितने धागे वगैरह होते हैं वो निकलते नहीं हैं। यहाँ पे फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली फ्रेंड। देखिए हमारा ब्लाउज जो बनके कंप्लीट हो गया है, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ब्लाउज बना हुआ है। ये देखिए सभी जॉइंट्स बराबर से मिल रहे हैं। आज का ब्लाउज का वीडियो जो हमारा है कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।